मुख्तार अंसारी के परिवार ने तमाम तरह की आशंकाएं जताई थी। पंजाब से बांदा जेल तक का पूरा सफर था, उसके दौरान भी काफी आशंकाएं और काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात भी सामने आई थी और उसके बाद अब परिवार भी लगातार मुख्तार अंसारी को खतरे की बात लगातार करता रहा था कि जेल के अंदर मुख्तार अंसारी को खतरा था। और इस बार जब तबीयत खराब हुई थी मुख्तार अंसारी की और 14 दिन मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद जब वापस आए थे, तब भी मुख्तार अंसारी के भाई का कहना था, जो कि सांसद भी हैं, कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। 40 दिन पहले भी उनका ऐसा आरोप था कि मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की गई थी। तो तमाम ये अटकलें हैं, तमाम ऐसे आरोप हैं जो लगातार लगते रहे थे। और अब इसके बाद चूंकि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है और माफिया का अंत इस तरीके से हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर हार्ट अटैक ऐसा बताया जा रहा है कि उसके चलते मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। हालांकि डॉक्टर्स के पैनल मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर भी लगातार देखरेख कर रहे थे, क्योंकि सीएमओ को जेल प्रशासन ने लिखा था, क्योंकि इन तमाम आरोप को लगने के बाद में एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पूरे मामले में डिटेल रिपोर्ट जेल प्रशासन से मांगी थी, जिसको जेल प्रशासन तैयार कर रहा था। वो अब तक दी नहीं गई थी। इसी बीच मुख्तार अंसारी के निधन की खबर आई है। तब परिवार का पहले भी आरोप था और अब हो सकता है, ठीक है, वो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और मुझे लगता है कि उस पर शायद राजनीतिक बयानबाजियां भी चलेंगी। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी कन्विक्टेड क्रिमिनल था। ये आरोपी नहीं, ये कन्विक्टेड था और ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी को लेकर सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा रही है, पूरे यूपी को अलर्ट पे रखा गया। और मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई और अस्पताल प्रशासन ने इस बात का बुलेटिन भी जारी किया है। सैयद आमिर, मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूं, यूपी अलर्ट पर एक क्रिमिनल के डेथ, यूपी अलर्ट पर एक क्रिमिनल जिसको कन्विक्ट किया गया, मतलब उसके ऊपर आरोप लगते रहे, उसका दबदबा, उसका रसूख रहा पॉलिटिकल सिनारियो में भी। अब ऐसे में क्या चैलेंजेस देख रहे हैं सामने? क्या वाकई चैलेंज है प्रशासन के सामने? देखिए, बिल्कुल चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह का एक वर्चस्व रहा था मुख्तार अंसारी का, वो कहा जाता था कि वो जेल से अपना पूरा गिरोह चलाता था। ये उसका औरा था। एक समय में कहा जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बड़ी संख्या में उसके गिरोह के जो लोग थे वो सक्रिय रहते थे और आज भी सक्रिय है। ये आपको बता दें कि जो जेल से अपने पूरा गैंग चला सकता हो तो ज़रा सोचिए उसका वर्चस्व कितना बड़ा होगा। कहा यह जाता था कि मुख्तार अंसारी के क्षेत्र से निकल पाना अपने आप में बहुत बड़ा जीत एक तरह से मानी जाती थी उसके दुश्मनों की, कि कोई अब उसका दुश्मन उसके क्षेत्र से निकल नहीं सकता था। इतना बड़ा दबदबा था उसका उसके क्षेत्र में और कहीं ना कहीं डर भी था उसके इलाकों में। और मैं आपको बताऊं कि 2004 के आसपास मैंने उसको कवर किया, उस इलाकों में गया जहां पर उसका दबदबा हुआ करता था, इंटरव्यू किया हमने उसका वहां पे जाकर के। तो एक औरा था उसका कि माफिया के तौर पे, और जिस तरह से उस समय वो जाना जाता था। लेकिन जिस तरह से आरोप लगते रहे लगातार, उसके ऊपर हत्या के आरोप लगते रहे और उसके बाद आरोप के बाद कन्विक्ट हुआ, उसके बाद जेल भी हुई उसको, तो कहीं ना कहीं उसका जो वर्चस्व था धीरे खत्म जरूर हुआ, लेकिन उसका गैंग जो था वो चलता रहा। तो ये पूरा का पूरा सीन जो है वो प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं आसान नहीं है, चैलेंज तो है ही है। खासतौर पे ऐसे इलाके जहां पर उसके गिरोह के लोग अभी भी शामिल हैं, वो कहीं पूरा माहौल को खराब ना करे ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल करीब है। इसलिए हर जगह हर क्षेत्र पे जाकर के पुलिस को अलर्ट करना मजबूरी भी है। और इसीलिए आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश पे हाई अलर्ट किया गया और खासतौर पे उन इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई जहां पर उसका वर्चस्व था। तो जाहिर तौर पर एक माफिया जरूर बना है। अच्छा सैयद, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं, मैं संजय प्लीज माफी चाहूंगा, इंटरप्ट कर रहा हूं। आलोक, ये एक ट्वीट में पढ़ रहा हूं, इस ट्वीट को आप जरा देखिए, सुनिए और जरा बताइए इसके मायने क्या। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, शोकाकुल परिवारजनों को असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो, विनम्र श्रद्धांजलि। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं क्रिमिनल है, क्या इसे माने इस ट्वीट के जरिए राजनीति शुरू? देखिए रोहित, ये श्रद्धांजलि जो है अपने आप में न सिर्फ राजनीति है बल्कि लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसका एक अगर कहा जाए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से श्रद्धांजलि दी है कहीं ना कहीं उसमें भी माइलेज लेने की कोशिश की है। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट से इसे सजा मिल चुकी है। मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से सजा मिली है अपने आप में वो एक कन्विक्टेड है, वो एक एक्यूज नहीं रहा है बल्कि अपराधी हो चुका है। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में हर चीज
उसे तौलना विपक्ष की अगर कहा जाए इसमें मजबूरी है, या फिर विपक्ष हर क्षेत्र में हर लिहाज से फायदा चाहता है, तो वही वाला है। इस बयान को मैं भी देख रहा था और मैं सोच रहा था कि इसके मैं ऑफिशियल उस पर जाऊं और जरा देखूं कि क्या कहा गया है, लेकिन वो आपने पढ़ के ही सुना दिया। और यही सबसे बड़ी बात है। इसी तरीके की राजनीति को अगर हम कहें तो सबसे अगर राजनीति का सबसे खराब और सबसे गंदा पहलू है तो यही है कि क्या हमें इस तरह के अपराधियों को ग्लैमराइज करना चाहिए। ऐसा अपराधी जो कि अपने आप में माफिया रहा हो, जो जमीन कब्जा करता हो, अपहरण करता हो, खून में रहा हो, हत्या जिसके ऊपर रही हो, उसकी पूरी हिस्ट्री हमने भेजी है। लगभग 60 से ज्यादा का है और 2 केसेस में उम्र कैद मिल चुकी है। कई लाख उसको अर्थदंड के रूप में मिला है। ऐसे अपराधी को लेकर के क्या इस तरह की संवेदनाएं व्यक्त करना ठीक है? ये शायद जनता ज्यादा बेहतर समझेगी, जनता ज्यादा बेहतर बतलाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या जो अपराधी होता है उनको लेकर के ये भाषा, ये इस तरह का ट्वीट करना। नहीं, मैंने आलोक शुरुआत से इस बात को बार बार स्पष्ट किया कि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का डॉन, जिसका रसूख पॉलिटिकली भी था, पॉलिटिकल संरक्षण था। एक बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि उसको सत्ता नशीन जो पार्टीज रही वो करीब रहा, चाहे वो दौर एक एसपी का था या बीएसपी का था, समाजवादी पार्टी का था या बहुजन समाज पार्टी का था, वो उसके करीब रहा, सत्ता के बहुत करीब रहा। और शायद वो हमदर्दी इन शब्दों में छलक गई। जबकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में कानून ऊपर है और कानूनन मुख्तार अंसारी कन्विक्टेड हुआ है तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर। अब इस पर अगर ऐसे कमेंट्स किए जाए, किसी की मौत दुखदाई होती है, लेकिन आपराधिक बैकग्राउंड और उसके साथ ऐसे आधार को जोड़कर ऐसे वक्त में जब पूरा यूपी अलर्ट है, मैं इसलिए उसके पॉलिटिकल मायने समझने की कोशिश कर रहा था। चूंकि आप लखनऊ में मौजूद हैं, इस पॉलिटिकल पृष्ठभूमि को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। आलोक। रोहित, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मुख्तार अंसारी को समझने के लिए इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि वो ऐसा माफिया रहा है कि इससे पहले की जो सरकारें थी वो जेल में भी रह करके अपने नेटवर्क को चलाया करता था। वो अपने जो उसका माफिया का जो टेरर होता है वो जेल से वो कहीं बेहतर कर लेता था। ऐसा माफिया जो सरकारी कहा जाए कि मदद से पनप रहा था। और बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री दरअसल इस वक्त सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग चल रही है और ये बड़ी खबर है। यानी कुल मिलाकर यूपी में जो स्थिति है उसको किसी तरीके से संयमित रखा जाए, इसको लेकर पूरी तरीके से मंथन किया जा रहा है। एडीजी अमिताभ यश भी इस वक्त बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। एक तरफ जहां मेडिकल कॉलेज है वहां पर एसएसबी के जवानों की तैनाती की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में इस वक्त हाई लेवल मीटिंग चल रही है और तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। आलोक, इसको लेकर कोई अपडेट, कोई जानकारी अभी अंदर से? बिल्कुल, देखिए ये बात शुरू से ही क्लियर हो गई थी। जैसे 8:25 का जिक्र है, 9:13 के आसपास हम लोगों को इस बात का लगभग आ चुका था कि मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है। लेकिन सरकारी और जब तक बयान ना आ जाते उस बात का इंतजार हो रहा था। उसके बाद से ही पुलिस में और खासतौर पर डीजीपी कंट्रोल रूम, डीजी कारागार कंट्रोल रूम और 5 कालीदास अर्थात मुख्यमंत्री आवास, इन सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा था। इस वक्त भी बड़ी मीटिंग चल रही है। डीजीपी हैं, एडीजी एलओ है, वो सभी लोग मिल करके कैसी स्थिति होगी वो मुख्यमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। जी, खबर यह है कि गाजीपुर जो आवास है मुख्तार अंसारी का, उसके बाहर भी सुरक्षा बहुत टाइट कर दी गई है, पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और खास करके अब उन इलाकों को लेकर, खासकर मैं बताऊंगा आपको आलोक, मैं वहीं आजमगढ़ का रहने वाला हूं, मऊ और गाजीपुर दोनों की स्थिति को बेहतर समझता हूं। वहां के हालातों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की और व्यवस्था करनी पड़ रही है। आलोक, बिल्कुल, देखिए अभी तो ये स्थिति ऐसी है कि जहां पर और चाक चौबंद व्यवस्था करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको यही बता रहा था कि ये स्थिति ऐसी है जहां पे अभी और चाक चौबंद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुख्तार अंसारी वो माफिया की कड़ी का सबसे बड़ा माफिया था जो कि उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था, आतंक का दूसरा नाम बना हुआ था। पूर्वांचल में इसके कहने पर अगर कहा जाए तो पत्ता भी नहीं हिलता था। गैंग वॉर
और जितने भी इस तरह के काम होते थे अपराध से जुड़े हुए, वहां मुख्तार अंसारी का नाम जरूर होता था। और ऐसी सब स्थितियों में चाहे आजमगढ़ की बात करें, चाहे गाजीपुर की बात करें, पूर्वांचल का हर जिला सेंसिटिव है और वहां उस सेंसिटिव जिलों को देखते हुए, चुनाव की स्थितियों को देखते हुए 5 कालीदास पे जो बैठक हो रही है, जो ब्रीफिंग चल रही है, वो लगातार इसी बात के लिए चल रही है कि कैसे वहां पर पुलिस को प्रिवेंटिव पुलिसिंग के साथ साथ वहां पर एक्टिव करना है। और खास बात है, कल फ्राइडे है, शुक्रवार है, जुमे की नमाज होती है और उन सारी स्थितियों में अभी ये देखना है कि जरूर ऐसी स्थिति होती है तो पोस्टमार्टम दिन में ही होता है, लेकिन अगर असाधारण हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होता है तो रात में भी पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जाती है। तो इन सब की व्यवस्था की क्या जरूरत है? क्या रात में पोस्टमार्टम हो सकता है या होने का निर्णय ये शासन से ही लिया जाता है, क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं और उसमें सिचुएशन में जो पोस्टमार्टम होगा, जो कैमरे के रिकॉर्ड में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इस बात का भी निर्णय लिया जा सकता है कि कैसे मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा, गाजीपुर में कैसे किया जाएगा। ये सब हो सकता है कि पुलिस बेहद जल्दी करने की कोशिश करे, क्योंकि जितनी जल्दी ये सारी स्थितियां हो जाएंगी उतना ही पुलिस को आसानी हो सकती है बाकी सारे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मेंटेन करने में। क्योंकि ये ऐसी घटनाएं अगर हम कहें तो इससे पहले की भी कुछ माफियाओं के साथ हुई और पुलिस ने बाकायदा सतर्कता बरतते हुए न सिर्फ उन इलाकों को शांत रखा, वहां पर शांति बनाए रखा, बल्कि कानून व्यवस्था को भी बेहतर किए रखा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम कहें यूपी पुलिस को इन सारी स्थितियों से निपटने की आदत हो गई है, उन्हें निपटना आता है, तो ये गलत नहीं होगा। बस अब देखना यही है कि किस तरह के ऑर्डर पास होते हैं। मुख्यमंत्री हमेशा इस सब घटनाओं पे बड़े सख्त मिजाज के हैं